भेजा है और खुद किसानों से बातचीत की तारीख बताने की अपील की गई है। पत्र मिलने के बाद आज किसान संगठन बैठक कर सकते हैं। खबर है कि कृषि मंत्री आज या कल में किसानों से बैठक खत्म कर आंदोलन को खत्म कराने के लिए कोई नई बातचीत कर सकते हैं। 25 से 27 दिसंबर तक किसान टोल प्लाजा पर टोल भी नहीं भरेंगे। जानकारी ये भी सामने आई है। इससे जुड़ी 5 तस्वीरें देखिए। आंदोलन का 26वां दिन, फिर भूख हड़ताल पर किसान है। 11-11 किसान एक साथ और एक दिन के लिए भूख हड़ताल करेंगे। बातचीत का न्योता है, लेकिन अभी तक का तारीख क्या होगी स्पष्ट नहीं है। इधर सरकार से बातचीत का न्योता मिलने पर किसान नेता राकेश टिकैत का क्या कहना है, उनसे बात की हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा ने। सुनिए। हमारे साथ राकेश टिकैत साहब हैं। टिकैत साहब, हाँ जी, चिट्ठी आई है। अच्छा, तो चिट्ठी आई है तो क्या होगा? हाँ पढ़ेंगे उसे। क्या आई? अरे कल की चिट्ठी अभी तक पढ़े नहीं आप? ना, यहाँ तो नहीं आई। उसका दे देंगे जवाब, जो कुछ आया उसका लिखत पढ़ा तो मैं जवाब दे देंगे चिट्ठी का। तो चिट्ठी का फिर मजमून ही आपने नहीं पढ़ा होगा? ना, वही होगा मजमून। क्या आना, एक वो लव लेटर की कोई भाषा कोई अलग होती है? अच्छा, लव लेटर, लव लेटर की भाषा वो बोलते ना, इतनी चिट्ठी आ रही हैं, वो खत लिख दे संवरिया के नाम बाबू वाली बात। क्या है कि पहले एक तो चिट्ठी जो होती थी, चिट्ठी आती थी मरे हुए की, ये तो लेटर या खत बोलते थे उसको। ये चिट्ठी का नाम ले रहे, चिट्ठी तो मरे हुए तो कहती है भाई चिट्ठी आई, अरेस्ट आवे, चिट्ठी तो उसकी आवे, राजी खुशी का तो खत आवे। तो इन्हें चिट्ठी नाम बदलना पड़ेगा। इन्हें कहेगा हमने खत लिखा उनको, हमने उनको दस्तावेज दिए, दस्तावेज को। अब एक बात बताइए, सरकार ये कह रही है कि आपकी शर्तों पर आप जब चाहें तब आइए, आपका स्वागत है। कब जाएंगे? नहीं, जब वे सुधर जाएंगे, जब वे जो बंदर हो जाता है ना, जब बूढ़ा भी हो जाए तो गुलाटी मारनी नहीं छोड़ता, जब वो गुलाटी मारनी बंद कर देगा जब चलेंगे। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेरे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रभाकर मिश्रा, जिनकी बातचीत राकेश टिकैत से आप सुन रहे थे, खुद इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा टिकरी से पवन मिश्रा हमारे साथ है, सिंघू बॉर्डर से कुंदन सिंह है। सबसे पहले प्रभाकर का ही रुख कर लेती हूँ। प्रभाकर, जो हमने सुना वो ये, कब जाएंगे सीधा सवाल आपका था। जब वो सुधर जाएंगे, ये न तो जवाब हुआ और ना ही इससे कोई उम्मीद बनती है कि किसान संगठन इस पर कोई बातचीत कर तारीख निकालेंगे, हल निकालना चाहते हैं। ये क्या समझ आ रहा है? अधर में है सब कुछ अभी तक। देखिए, एक बात समझनी होगी इसमें, वो ये कि सरकार को लेकर किसानों में भरोसा नहीं है और उन्हें बार बार यही लग रहा है कि सरकार बुला भर ले रही है, लेकिन सरकार कानून रद्द करने पर तैयार नहीं है। और तब तक ये बातचीत का कोई, इनके मुताबिक इनका यही मानना है कि तब तक कोई बात नहीं निकल सकती या बात नहीं बन सकती जब तक कानून वापस नहीं लिया जा सकता। पहली बात। दूसरी बात ये कि किसान संगठनों में, जैसे राकेश टिकैत जो बात बता रहे थे, कुछ लोग वहां पर सिंधु बॉर्डर पे हैं, कुछ लोग टीकरी बॉर्डर पे हैं, तो उनका जो कोऑर्डिनेशन है उस पर उनको डिसाइड करना था। जैसा मैंने आपने सुना कि उन्होंने कहा कि अभी तक हमने खत का मजमून ही नहीं पढ़ा है, पहली बात। तो ये भी एक बड़ी बात है। तीसरी बात जो मैं बार बार ये कह रहा हूं वो ये कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत, जिसपे जो टिप्पणियां आई थी किसान नेताओं ने और किसानों ने भी कहा था कि ये किसानों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही थी कि किसानों को अधिकार है प्रदर्शन करने का और जब तक ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तब तक इनके खिलाफ कोई बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बात कही थी कि केवल आंदोलन से और प्रदर्शन से बात नहीं बनेगी, उसके लिए एक मकसद होना चाहिए और मकसद तब पूरा होगा जब किसान संगठन आगे आएंगे और बात करेंगे। और उसमें एक बड़ी बात जो रेखांकित करने वाली बात है, वो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के लिए कहा था कि क्या सरकार कुछ दिन तक, जब तक किसानों के मन में इस कानून को लेकर जो शंका है उसका समाधान नहीं हो जाता और इस विवाद का पूरी तरह समाधान नहीं हो जाता, तब तक क्या सरकार इस कानून के अमल को टाल सकती है? सरकार ने तब जवाब नहीं दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होनी है, तारीख नहीं तय है। जिस तरह से किसानों के साथ सरकार की बैठक की तारीख तय नहीं है, ठीक उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार के लिए बात कही थी, एक बड़ा अच्छा सा वे आउट हो सकता है जहां पर सरकार इस पर सकारात्मक दृष्टि से सोचे कि कुछ समय के लिए इस कानून को होल्ड पे रख दे, अमल पर न लाए और तब तक नहीं आए जब तक कोई समाधान नहीं निकल जाए। और समाधान कब निकलेगा? वो तब निकलेगा जब सरकार और किसानों के बीच, किसान संगठनों के बीच बातचीत होगी। और बातचीत कैसे होगी? खुले दिमाग से होगी, खुले दिल से होगी। अभी तक तो समाधान तब निकलेगा जब प्रभाकर ऐसा लग रहा है जो आप लोग भी दूर करने की जिम्मेवारी तो सरकार की ही बनती है।
कि समाधान तब निकलेगा जब किसानों की बातचीत से ऐसा लगता है कि सीधा सीधा जिसे वो काला कानून बता रहे हैं सरकार वापस ले ले, हाँ या ना में इस पर जवाब दे दे, क्योंकि किसान तो यही चाह रहे हैं कि समाधान तभी निकलेगा, उसके बाद ही हम आगे बात करेंगे। टिकरी बॉर्डर से इस वक्त पवन मिश्रा जुड़े हुए हैं। पवन, राकेश टिकैत कह रहे थे कौन सी चिट्ठी, हमें तो नहीं मिली, यहां तो नहीं आई चिट्ठी, बैठक को लेकर कहा जा रहा था आज बैठक होगी, तारीख बताइए तो उसको लेकर के बैठक होगी, लेकिन अभी तक कुछ होता नजर नहीं आया है और ये लगभग 1:30 बजने वाले हैं, तो क्या समझें? बिल्कुल आशा, यहाँ भी किसी तरह का कोई न्योता नहीं दिया गया है, कोई चिट्ठी यहाँ पर किसानों को लेकर के नहीं आई है। लेकिन अब तस्वीरें अगर आप देखिए तो किसान जो है 11 की संख्या में हैं और भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठ गए हैं। ये किसानों का कहना है कि रोटेशन के आधार पर ये जो है भूख हड़ताल करेंगे। आपको बता दें कि 20 किलोमीटर लंबा यहाँ पर चक्का जाम है, दिल्ली से जोड़ने वाली जो हरियाणा बॉर्डर है, और उसके बाद अब किसान भूख हड़ताल पर। तो सहज अंदाजा लगाइए कि क्या आने वाली स्थिति में क्या यहाँ का नजारा होगा। किसान जो है भूख हड़ताल पर बैठे, उनसे हम बात करते हैं। आखिर आप अपनी मांग मनाने के लिए भूख हड़ताल का आपने सहारा लिया? हाँ जी, हम आज की तारीख को सुबह से और शाम तक इन कृषि कानूनों के विरोध में भूख हड़ताल पे बैठे हैं। दिन में सिर्फ एक बार पानी पिएंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे पूरे दिन आज कृषि कानूनों के विरोध। क्या ये रोटेशन के आधार पर रहेगा आपका? हाँ जी, रोटेशन के आधार पर रहेगा। जैसे 11-11 के लगभग 10 किसान लगभग रोटेशन पर रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानती हमारी मांगे, जब तक पूरी नहीं होती। आपको क्या लगता है कि इस अनशन से सरकार आपकी बात फिर मानेगी या बातचीत का न्योता देगी? क्या अब तक न्योता मिला आपको? सर, चिट्ठी मिली आपको? देखो, आदमी अपनी पूरी जिंदगी उम्मीद पे जिंदा रहता है, तो लगे हुए हैं। हमारा संघर्ष जारी है, आगे देखते हैं। हम तो अपनी ओर से पूरी वो कोशिशें कर रहे हैं, पूरी लगे हुए हैं। आप कहाँ से आए? हाँ जी, टटोली से रब्त गजर ये काले कानून वापस ना लेगा, इतना नुआ करते रहेंगे, नुआ भूख हड़ताल में बैठते रहेंगे। इसने मानना चाहिए यूं का बोला किसान कौन है, ये किसान है कि ये क्या भूपे है, बैठे किसान बैठे सारे, और जो बता रहे हैं ये वो किसान कौन है, किसान का घर है, किसान का रोड पे बैठा है, और बाकी खुआ देगा यू आड़ा आएंगे, यूं भी खा लिया रोटी, हम तो भूखे भी बैठ जाएंगे, भूखे काम भी कर देंगे। इसने मानना चाहिए, सारे कानून उल्टे लेने चाहिए, और इनका गायनगा माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें आशा की जब यहाँ जी आप कुछ कह रहे हैं। बात ऐसी है कि आज हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई हम उनका खाना पीना बंद कर देंगे। जो ये कॉरपोरेट और जो ये मोटे मोटे व्यापारी बैठे हुए ना, जो दलाल है देश के, जो देश को खा गए किसानों को सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया, उनका खाना पानी हम बंद करवा देंगे। आज तो हम बैठे हुए हैं उम्मीद लगाकर, कल को उनका खाना पानी हम बंद कर देंगे, क्योंकि हम बोने वाले हैं और हम उनको खिलाने के लिए देते हैं। ये चेतावनी है आशा, सरकार के खिलाफ ये हल्ला बोल के चेतावनी है कि आज तो भले हम लोग 24 घंटे की भूख हड़ताल पर है, रोटेशन के आधार पर रहेगा, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये जो सब्जी उगाते हैं या फसल उगाते हैं वो उगाना भी ये बंद कर देंगे। जब ये बंद कर देंगे तो फिर कृषि बिल किस तरह का होगा। तब नजारा देखिए कि 24 घंटे के अंतराल में यहाँ पर भूख हड़ताल शुरू हो चुका है, जोश उसी तरह बरकरार है। यही कहा जा रहा है कि अब तक कोई नुमाइंदा सरकार की तरफ से कोई नहीं आया, ना ही कोई चिट्ठी यहाँ पर आई है, ना ही बातचीत का कोई पेशकश यहाँ पर जो है दिया गया। कुछ और बुजुर्ग हैं, किसान हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आऊंगी, पहले सिंघू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। पवन बने रहिएगा, वापस जब आए तब बात कीजिएगा। लेकिन कुंदन, आपके पास आते हुए यहाँ कोई चिट्ठी पहुंची क्या, जरा ये बताइए। बैठक जो होनी थी कहाँ होनी है, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो सरकार के द्वारा चिट्ठी 40 उन किसान नेताओं के नाम पे भेजी गई थी, उसमें हमारी कई नेताओं से बात की गई और उन्होंने कहा कि उसके लिए कल यानी मंगलवार को सुबह 10 बजे बैठक की जाएगी सिंधु बॉर्डर पे, जहां पे इनकी मीटिंग्स होती हैं। जो संयुक्त मोर्चा जिसमें 40 यूनियन से वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे और इसके बाद वो तय करेंगे कि आखिर उस खत का जवाब क्या देना है। लेकिन मोटे तौर पे तमाम नेताओं से जो बातचीत हमारी हो रही है उनमें बहुत साफ कहना है कि उस खत में कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से कम एजेंडे के तहत आए और सरकार को हम कितनी बार बताएं, किस तरीके से बताएं। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए मेजर सिंह कसैल हैं जो किसान संघर्ष मोर्चा से, उनसे बातचीत करेंगे। आज जो खत मिला है आप लोगों को, कल रात तक मिला था, उसका क्या मजमून है और किसान नेता उस पर क्या सोचते हैं? उसका कोई भी मजमून नहीं है, उसका कोई भी मजमून नहीं है। उसका जो हम तो पहले ही बात में नहीं गए थे,
लेकिन जो बाकी ये जाते हैं संयुक्त मोर्चा वाले, वो जो बताते हैं, जो हम देखते हैं, जो हालात हैं, वही बातें जो उनसे करी हुई है, जिसका तोमर जी और पीयूष गोयल जी किसानों को जवाब नहीं दे पाए। उनके अफसर जो IPS अफसर हैं वो जवाब नहीं दे पाए। वो ही चिट्ठी थोड़ी सी लंबी करके एक एक पॉइंट करके भेज दी, उसमें कुछ भी नया नहीं है, सब पुरानी है। जो 6 राउंड की बातचीत हुई थी उसी का समराइज है और फिर आगे फर्दर डिस्कशन के लिए कहा गया है, जबकि किसान नेता, किसान यूनियन मांग रहे हैं कि कम से कम आप एजेंडे के तहत आए, सरकार के बड़े मंत्री आए। आपको लग रहा है कि क्या अगर सरकार के बड़े मंत्री आते हैं तब कुछ बातचीत का आश्वासन निकल पाएगा क्या? कल की बैठक में आप लोग किस बात पे जोर देंगे? ये अमित शाह और तोमर जी और पीयूष गोयल से बड़े और कौन हैं? ये मंत्रिमंडल को बेइज्जती कर रहा है, अपने मंत्रिमंडल की बेइज्जती कर रहा है। जब अमित शाह जी भी पीछे को देखते हैं, जब इनके पास पावर ही नहीं है तो इनको भेजता क्यों है? हम तो कहते हैं कुंदन, 2 सवाल है, पूछिए। क्लॉज बाय क्लॉज भी सरकार बातचीत के लिए तैयार है, ये कहा गया। जहाँ जहाँ दिखते हैं आप आइए, हम बातचीत करेंगे। पहली हमें बात संतुष्ट ना कर पाए, कुंदन आवाज से प्रधानमंत्री जी हार जाएं तो क्लॉज बाय क्लॉज बातचीत के लिए कहा गया। देखिए, मैं आपसे कहा गया प्रस्ताव हमारा नहीं पसंद, आप भेजिए। क्या हुआ इन बातों पर? मतलब आपके द्वारा जो प्रस्ताव भेजेगा, एक एक पॉइंट्स पे, एक एक बिंदु पे सरकार बातचीत करेगी, तब तो कम से कम बातचीत करने के लिए जाना चाहिए। बिंदु में करेगी, बात करने वाला आगे आए जिसके पास पावर है। बात ये समझते नहीं है, इसको लंबा करना चाहते हैं। क्या कह रहे हो? बातचीत तो हमारे जो विशेषज्ञ है ना, उन्होंने कर करके आपने देखा, सभी लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे विश्व ने देखा है कि जब विज्ञान भवन में हमारे जो किसान नेता हैं वो गए बात करने, उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर के साथ, पीयूष गोयल जी के साथ क्लॉज बाय क्लॉज बात की है। बात करके उनको चुप करवा दिया है। उनके पास कोई जवाब नहीं। बात तो हम सब कर चुके हैं और हम क्या बात करेंगे? अब तो सरकार हमको, जो हमने बात की है, हमारे नेताओं ने जो उनको 39 खामियां बताई हैं, अगर वो गलत है तो सरकार हमें बताए। लेकिन सवाल ये है कि मतलब मोटे तौर पे बातचीत में किसानों को क्या जिटेशन है? मतलब कम से कम बातचीत से तो कोई समस्या निदान निकलेगा। बातचीत से समस्या निकलेगा, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पा रहे। एक ही बात करे हुए हैं कि MSP हम लिख के देंगे, खरीदने की गारंटी वो नहीं दे रहे हैं कि हम पूरे के पूरे खरीदेंगे, इसकी गारंटी नहीं दे रहे हैं। अगर इसकी गारंटी दे तब तो किसान को भरोसा हो कि मेरा पहले भी नहीं था जाएगा। ये तो पहले भी नहीं था और इसलिए अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये आंदोलन अब जिद बन गया है। मैं इसी पर बात करना चाहती हूँ पवन से। ये तो पहले भी नहीं था। पहले तो ये तीनों कानून भी तो नहीं थे ना। पहले तो हमें तीनों कानून भी नहीं थे। ये बहुत साफ कहना कि पहले तीनों कानून भी नहीं थे। और जहाँ तक किसानों का सवाल है, वो कह रहे हैं कि हमने ठीक है, पुरानी मांग भी नहीं थी। ठीक है, मैं पवन का रुख कर लेती हूँ। पवन, पूछिए, प्रस्ताव कल आया, पहले वाला प्रस्ताव खारिज हुआ, कल भी प्रस्ताव आया है, फिर लग रहा है कि वो खारिजी होगा, उस पर कुछ अभी तक तो हल निकल कर आया नहीं है। क्या बातचीत करें, यही कह रहे हैं किसान नेता। लेकिन फिर अपनी तरफ से प्रस्ताव भेजने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल आशा, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, और किसानों के प्रति इस बात को लेकर रोष जरूर है कि कई बैठकों का दौर चला। अगर ये बिल को पास किया गया तो पहले क्यों नहीं मीटिंग किया गया, पहले क्यों नहीं किसानों से बातचीत किया गया? अब जब प्रस्तावना आता है, बैठकों का दौर चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई निर्णय या कोई अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। कुछ किसान हैं जो अनशन पर बैठे हैं, उन्हीं से इसका सवाल का जवाब हम ले लेते हैं। प्रस्तावना सरकार की तरफ से आई, अब आपकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या करेंगे आप? अब तो आप अनशन पर बैठ गए, लगातार ये चलने का है। ये तो क्रमिक अनशन है जो लगातार चलेगा। आज हम जो लोग बैठे हैं, कल दूसरे बैठेंगे। जरूरत पड़ी तो इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। और आगे अगर हुक्मरान नहीं मानते हैं तो आज हम अनशन पे हैं। लेकिन सरकार तो ये कह रही है ना कि आपको जिस पॉइंट पर कोई दिक्कत है, कहीं भी कोई शंका है, आप आइए, हमसे बातचीत कीजिए। कई बार कृषि मंत्री ने भी ये बात कही कि आप आंदोलन 6 बार बैठ चुके हैं हम लोग बातचीत के लिए। आगे भी हम लोग जब भी गवर्नमेंट बोलेगी हम बैठ जाएंगे। पर बात यह है कि हमारा एक ही बात है कि आप अमेंडमेंट्स पहले वाले में करते, हमारे से बातचीत करते, इन बिलों को पूरी तरीके से वापस लीजिए, अमेंडमेंट्स के लिए बात करिए
और फिर नए बिलों में जो अमेंडमेंट्स आने दीजिए। इसी बात को लेकर चर्चा तो है ना कि बिल को वजह से आप कह रहे वापस लीजिए, बैठकर आप चर्चा कर लीजिए, जो कहीं कोई दिक्कत हो सरकार आपको समझाने को तैयार है। अब 20 किलोमीटर का जो लंबा जाम है, 308 दुकानें बंद हैं, व्यापार यहाँ का ठप पड़ा है। देखिए, आपको जब हलवा खाना ही नहीं है, आपका परहेज है, आप बीमार हो जाएंगे हलवा खाने से, और जबरदस्ती आपको हलवा खिलाया जा रहा है। हम वही कह रहे हैं, ये तीनों बिल पूरे तरीके से गलत हैं, इनको वापस लीजिए, पहले बिल्कुल पूरे वापस लीजिए, फिर हमारे से बातचीत करिए। जो चीजें निकल के आएंगी, टाइम जितना भी लगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमने आज भी रोड नहीं रोके हुए हैं, हम साइड में बैठे हैं, रोड सरकार ने रोके हैं, और जो टाइम लगेगा हम देंगे। वही उसी बात पर टिके हुए हैं किसान। बिल वापस लीजिए, एक लाइन प्रभाकर यही सुनाई पड़ती है, किसान कहते हैं बिल वापस लीजिए, फिर हमसे बात कीजिए। इधर सरकार ने ये साफ संकेत दे दिए हैं, बिल तो वापस नहीं होगा, संशोधन कर लेंगे, बिल वापस नहीं होगा। तो अगर बिल वापस नहीं होगा तो ये भी तय है कि सरकार कोर्ट में ये भी नहीं कहने वाली है कि ठीक है, जब तक ये मानते नहीं तब तक स्टे, क्योंकि ये तो तब तक नहीं मानेंगे जब तक बिल वापस नहीं होगा, जो देखने को मिल रहा है। फिर क्या होगा कोर्ट में? आशा, जो मुझे बात समझ में आ रही है कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दो बातें क्लियर कर दी थी। पहली बात ये कि किसानों की जो का प्रदर्शन है वो जायज है, पहली बात कोर्ट ने साफ कर दी थी। दूसरी बात, जब सरकार से कोर्ट ने पूछा कि क्या कुछ समय के लिए इस कानून के अमल पर रोक लगाया जा सकता है, सरकार इस पक्ष में उस दिन नहीं दिखी थी। हो सकता है कि बाद में दिखे भी, और नहीं तो कोर्ट के पास पूरा अधिकार है, कोर्ट के पास पूरा अधिकार है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का रक्षक है, संविधान का संरक्षक है। तो कोर्ट के पास ये अधिकार है, कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि पहले आप बैठक कीजिए, किसानों के मन में जो शंका है उसे दूर कीजिए। कोर्ट इसके लिए कमेटी का गठन का आदेश दे सकता है, और इस बीच सरकार भले न चाहे, कोर्ट ये आदेश जरूर कर सकता है कि तब तक, जब तक इस मामले का कोई समाधान नहीं निकल जाता है, तब तक इस कानून के अमल पर कोर्ट ही रोक लगा दे। तो ये एक रास्ता भी हो सकता है। और मुझे जो बात समझ में आती है कि हो सकता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से अगर ये बात आए तो किसान संगठन भी समझे और किसान नेता भी समझे। इसलिए कि देखिए, ये बात और है कि टेलीविजन चैनल के कैमरे पर कहना आसान है, लेकिन इतनी चिलचिलाती ठंड में इतने लंबे समय से 25-26 दिन का समय हो गया, किसान कहीं ना कहीं उन्हें कष्ट हो रही है, उन्हें दिक्कत हो रही है। और दूसरी बात ये कि सबको पता है कि बातचीत से ही बात समाधान निकलेगा। तो हो सकता है कि कोई इस तरह का रास्ता निकले। और एक बात और कि देश की संवैधानिक संस्थाओं में बाकी किसी को कितना भरोसा है, आम आदमी को बहुत भरोसा होता है। तो मुझे जो लगता है, बात जो दिख रही है वो ये कि सरकार और इस बीच में बातचीत नहीं निकलती है, कोई समाधान नहीं निकलता है, तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने संज्ञान लिया है। और उम्मीद की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून के अमल पर रोक लगा दे, और तब तक के लिए किसान संगठन के नेताओं से कहे और सरकार से कहे कि आप लोग खुले दिल से बात कीजिए और इस मसले का समाधान निकालिए। कुंदन, एक जानकारी ये भी सामने आ रही थी कि अब किसान संगठन कई ऐसे ये चाहते हैं कि जो सरकार के सहयोगी हैं, सरकार में शामिल हैं, बाहर से समर्थन दे रहे हैं, तमाम लोग अब उनके साथ आए। हनुमान बेनीवाल जो हैं, उनकी तरफ से शायद ये शुरुआत हुई, और जो अब लग रहा है कि धीरे धीरे रंग लाएगी, दूसरों पर भी असर होगा इसका। क्या ये भी तैयारी है किसान संगठनों की तरफ से कि अपनों के जरिए भी घेरा जाए? नहीं, बिल्कुल, मैं इनसे जानना चाहूंगा और इनसे समझने की कोशिश करूंगा कि क्या आप लोगों की आंदोलन की ये भी कोशिश है क्या कि जो सरकार के सहयोगी पार्टी हैं, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो भी आपके मुद्दे से कितना सहमत है, नहीं है, वो साथ आए? ये जो विरोधी पार्टियां हैं ना, ये अब की बात नहीं है। जो मोदी साहब कल कह रहे थे ना कि हम तो ये सेरा नहीं लेते, हम आपके चुनाव मैनिफेस्टो को सेरा दे देते हैं, हम नहीं लेते, तुम सेरा ले लो, तुम किसानों को भड़काओ मत। हमारे लिए सभी पार्टियां एक हैं, जो वोट वाली पार्टियां हैं सभी एक हैं, हम किसी पार्टी को नहीं मानते। ये 1991 का आया हुआ है। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, WTO समझौते के ऊपर तब के सिग्नेचर करे हुए, लेकिन वो जमीन से जुड़े नेता थे, उन्हें लागू नहीं करे। बाद में वाजपेयी आ गए, वो जमीन से जुड़े नेता थे, उन्हें लागू नहीं करे। मनमोहन सिंह फिर दोबारा आ गए, 10 साल मनमोहन सिंह निकल गए, 4 में आए, 14 में गए। लेकिन ये मोदी साहब जमीन से जुड़े हुए नेता नहीं है, अडानी बानी के बनाए हुए नेता। बिल्कुल, मैं और लोगों से बात करूंगा कि आप लोग चाहेंगे कि किसान आंदोलन में जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या सरकार के दूसरे सहयोगी दल है वो भी सामने आए, वो भी अपना समर्थन या रुख साफ करें? मैंने रुख साफ करने का है कि वो अपना बताएं कि वो सरकार के साथ हैं या किसानों के साथ हैं, क्योंकि कई पार्टियां ये कर रही है कि मैं राजनीति करने नहीं चाहता लेकिन मैं किसानों के साथ हूं। तो अगर साथ हैं तो आप लिखित रूप से दें।
कि अगर किस तरीके ठीक से, है। क्योंकि राज्यसभा जी, में कुंदन। पूर्ण बहुमत से पारित नहीं हुआ है, वो छुपा के पारित किए गए हैं। तो राजनीतिक पार्टियों को एक मौका है कि वो ठीक है कुंदन, नहीं, मैं क्योंकि क्या मुझे political ब्रेक लेना है, parties भी मुझे साथ रोकना आनी पड़ रहा है चाहिए। आपको। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुंदन आपका भी, प्रभाकर आपका भी, और साथ ही पवन आपका भी। और तमाम स्थितियां समझाने के लिए कैसे बनेगी बात अब देखना यही बाकी है। तारीख यहां से नहीं मिल रही तो क्या सरकार कोई तारीख लेकर